नमस्कार, न्यूज़ विन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं रफ़ी समी। सुभाष मुंडा की हत्या के बाद जिस तरह से कल से ही लोगों में आक्रोश था, आज उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। विधायक विनोद सिंह जी भी पहुंचे हैं। सर, जिस तरह से घटना घटी है, आपराधिक घटना लगातार बढ़ रही है, क्या बिल्कुल रांची और रांची के आसपास झारखंड में सबसे ज़्यादा और खास करके ज़मीन और इस तरह से मामलों में लगातार घटनाएं घट रही है। रांची में ही मुझे लग रहा है कई घटनाएं घटी हैं, इसके भी कई चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो पूरी इस घटना की जांच और खास करके सुभाष मुंडा जी एक राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति भी थे। आप जिस तरीके से घटना की खबर सुनते ही लोगों में शोक की लहर तैयार और शोक के साथ लोगों में आक्रोश है। और इसलिए जब हम कह रहे हैं और बार बार इस बात को दोहराने की ज़रूरत है कि जब कोई राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति की हत्या होती है तो सिर्फ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ज़रूर जो गोली चलाने, लेकिन गोली चलाने वाले कौन है, बल्कि गोली चलाने वाले के पीछे कौन लोग हैं, पर्दे के पीछे कौन है। उन तमाम साजिशों का भी जो है पर्दाफाश होनी चाहिए। इसीलिए प्रकाश विप्लव जी ने, सीपीएम के राय सचिव ने जो कहा है, हम उनकी मांग का समर्थन करते हैं कि पूरे इसकी SIT जाँच हो और पूरे घटना के जो दोषी हैं। इनके साथ भी अभी जो हाल के दिनों में भी आपने देखा होगा कि पूरे राजधानी में अपराध जो है चरम सीमा पर है। बिल्कुल, इसलिए करें खास करके ज़मीन से जुड़े हुए मसलों में लगातार राजनीतिक सामाजिक और इस तरह से अगर आप देखें तो चीज़ें बढ़ रही है। और इसलिए जो इसकी मूल वजह हैं उनको भी सरकार को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि अभी इस घटना में जो दोषी हैं, जो हत्यारे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो और उसकी कारणों की जो है पहचान हो और बताई सके। सर, ये कोई इम्पोर्टेंट बात है कि अक्सर देखा जाता है जो थानेदार हैं ज़मीन के मामले में वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ये सब घटना जैसे इनके परिजन भी आरोप लगा रहे हैं कि थानेदार के मिली भगत में घटना। बिल्कुल, जो भी परिजन जो भी आरोप, चूँकि जो परिजन हैं और जहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनके जो इनपुट हैं, उनकी जो सूचनाएँ हैं, वो इनके संदर्भ में ज़्यादा व्यापक है, वो ज़्यादा बेहतर। मुझे लग रहा है कि जिन जिन संभावनाओं पे परिजन तमाम लोग जो है वो उंगली उठा रहे हैं, उस पूरे मसले की जो पूरी जांच। तो सुना आपने, ये थे विधायक विनोद सिंह जी, जिन्होंने कहा है कि SIT गठन हो और पूरे मामले की जांच हो। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां भी यहां पहुंच रही हैं। हमारे साथ शोभा यादव जी है भारतीय जनता पार्टी से। क्या कहेंगे, घटना घटी है पर अपराधिक जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात इतनी जो घटना है बहुत दुखद है और एक तरह से हृदय फट रहा है। और अपराधी इतना बेलगाम हो गए हैं कि लगातार ये हत्याएं वो भी राजधानी में होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठ के ये सिर्फ डेली ये कहते हैं कि राजधानी में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लगातार उनका बयान आते रहता है। हम कहते हैं कि कब परेशानी और दिक्कत उनको दिखेगा। आप कहते हैं आदिवासी समाज के नेता हैं और आपके आदिवासी को ही मार दिया जा रहा भाइयों को, तो आप कब जागिएगा। अभी तुरंत अरेस्ट करके हम लोग मांग करते हैं कि उनको तुरंत सजा दिया जाए। और लगातार अभी कमरुल हक जी भी अभी गए हैं, जस्ट दलादली चौक से कुछ किलो हाजी चौक है, उस दिन उन पे भी फायरिंग हुआ। इनकी तो हत्या ही होगी। लगातार ये हत्याएं जो है कि चरम पे पहुंच गया है। बलात्कार कहेंगे तो महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। तो ऐसी सरकार को रहने से क्या फ़ायदा। आप जिस सरकार जो सुरक्षा का लेके वादा करके आए थे, आप ये सरकार पूरी तरह फेल है। खासकर प्रशासन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पुलिस प्रशासन की मिली भगत के चलते अपराधी जो है, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और जो गलत ढंग से जुड़े हुए हैं, वो उन लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि आप देखिए। सुना आपने कि पूरे प्रशासनिक महकमे पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। जिस तरह से सुभाष मुंडा की कल 7:30-8 बजे रात में हत्या कर दी गई, तब से लेकर के अब तक हम कह सकते हैं कि पूरे रांची शहर में गम का माहौल है, लोगों में आक्रोश है। साथ ही उनके अंतिम संस्कार या उनके अंतिम दर्शन को लेकर के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के माननीय भी जो है वो पहुंच रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। सहयोगी नूतन के साथ रफ़ी समी, रांची। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।